सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ। मिलाद से क्या होता है? मैंने कहा मिलाद से ये होता है कि सारी रूए जमीन मस्जिद बना दी जाती है, मस्जिद बना दी। एक बात आपको बताऊं, हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह ने मेरी बरकत से रूए जमीन को क्या बना दिया? क्या बना दिया? यानी कि पहले के लोगों को इबादत करना होता था तो इबादत खाने में जाना पड़ता था। अब मुसलमान जहां नमाज का टाइम हो नमाज शुरू कर दे। क्या जगह है वो? मस्जिद। एक बात इससे और बताऊं, जब मस्जिद हो गई रूए जमीन तो मस्जिद के ऊपर कोई जिना करता है क्या? मस्जिद के ऊपर कोई शराब पीता है क्या? मस्जिद के ऊपर कोई चोरी करता है? कोई करता है मस्जिद में चोरी? हुजूर कह रहे कि मस्जिद हो गई, ये तो हमें समझ में आ गया और यही उसका मतलब है कि सजदागाह बन गई। लेकिन जो चीज सजदागाह है फिर वो जिनागाह कैसे हो सकती है? वो शराबगाह कैसे हो सकती है? वो चोरी गाह कैसे हो सकती है? इसका मतलब लोग जमीन को कुछ माने, तुम तो सजदागाह मान रहे हो ना। जब तुम सजदागाह मान रहे हो तो जमीन के ऊपर पाप क्यों करते हो? गुनाह क्यों करते हो? जमीन पे गुनाह करने नहीं आए, जमीन पे सजदा करने आए, जमीन पे अल्लाह की इबादत करने आए। तो अर्ज क्या कर रहा था, हमारे मसाइल का हल कल भी मस्जिद में था, सजदे में था और आज भी सजदे में है। और जब तक सजदा नहीं करोगे उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिल सकती। हुकूमतें आएगी चली जाएगी। और एक बात आपको बताऊं, जो इस वक्त जालिम आए हैं दुनिया में, कहीं हर मुल्क का यही हाल है, कहीं कम कहीं ज्यादा, इससे ज्यादा जालिम आएंगे। अगर इबादत नहीं करोगे इससे ज्यादा जालिम है। जो तकलीफें आज है इससे ज्यादा तकलीफें बढ़ेगी। अरे अल्लाह ने हमें खूबसूरत शक्ल दी, रिस्क दिया, अच्छे माँ बाप दिए, सारी नेमतें दी, क्यों उसके लिए टाइम नहीं निकालते? एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। क्यों नमाज नहीं पढ़ते? और सुन लो, अगर नमाज न पढ़ो तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे? आप ये सोचते हो कि नमाज छोड़ देंगे तो भी हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे? नमाजों को तर्क करोगे फिर भी हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे? याद रखो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर फरमा रहे, होश के नाखून लो, जिससे माँ बाप बेजार हो जाएं, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जिससे अल्लाह के रसूल बेजार हो जाएं, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा कैसे आएगा? आप क्या समझते हो? इमाम अहले सुन्नत की बात बहुत ज्यादा करते हो। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा कि जो अजान का जवाब न दे और दुनिया की बातें करे, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, जो नमाज पढ़े लेकिन रुकू सही ना करे, पढ़ता है नमाज लेकिन रुकू सही नहीं करता, तो हदीस पाक उन्होंने कोट की कि जो रुकू सही नहीं करता, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। नमाज पढ़ता है मगर रुकू सही नहीं पढ़ता तो डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ता, जुमा तक नहीं पढ़ता, जुमा के दिन आता है तो 2 रकात पढ़ के भाग जाता है, वो कैसे मोमिन मरेगा? वो ईमान पर कैसे मरेगा? और आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हजरत अबू हुरैरा से फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, बेनमाजी के साथ ना बैठा करो, इसलिए कि बेनमाजी पर मुसलसल अल्लाह की लानत बरसती रहती है। हुजूर अपने सहाबा को बेनमाजी के साथ बैठने से रोकते हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, बेनमाजी बनकर हुजूर के आशिक कैसे हो सकते हो? बेनमाजी बनकर गौसे आजम के आशिक कैसे हो सकते हो? हम तो कादरी हैं। मैंने कहा अपना मुंह आईने में देखो, कौन से कादरी हो? सिर्फ कपड़ा पकड़ के किसी को कादरियत मिलती है? मेरे जुमले तल्ख हो तो माफ कर देना, लेकिन वो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनकी कादरियत पे नाश करते हो, गौसे पाक फरमाते हैं बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जो गौसे आजम बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में गवारा नहीं करते, कब्रिस्तान गौस पाक का नहीं है। तवज्जो है आपकी? कब्रिस्तान गौसे पाक का नहीं है। बज़ाहिर गौस पाक फरमाते बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। तो जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में कैसे पसंद करते?
सिलसिले में गौस पाक की मर्जी से कोई दाखिल होगा तो मेरे भाइयों नमाज की तरफ आओ, और अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर कौन से हिस्से में दाखिल किए जाओगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जहन्नम का हिस्सा जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 बार पनाह मांगता है, और वो जहन्नम का हिस्सा जिसके अंदर पहाड़ भी पिघल जाएंगे। मेरे भाइयों अपनी जवानी पे रहम करो, अपने हाल पे रहम करो। बताओ जिस जहन्नम के हिस्से में पहाड़ भी पिघल जाएंगे, जिस जहन्नम के हिस्से में पहाड़ भी पिघल जाएंगे, अपने जिस्म का क्या बनेगा? आओ सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब कर लो। उर्स बुखारी में आने वालों अहद करके जाओ कि आज के बाद कभी नमाज नहीं छूटेगी, आज के बाद कभी बदनजरी नहीं करेंगे, आज के बाद गुनाह कबीरा की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आपने सच्ची तौबा कर ली तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। आज बदल जाओ, कान खींचने का नाम तौबा नहीं, गाल पीटने का नाम तौबा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का नाम सिर्फ तौबा नहीं, बल्कि तौबा ये है अपने अल्लाह से वादा करो आज से पहले कोई गुनाह हो गया हो तो मौला मैं माफी मांगता हूँ। आज के बाद सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश हो, कुछ हो, एक बार आपसे कहता हूँ अगर आप कहते ना कि मेरे पैर पकड़ के कह दे नमाजी बन जा तो मैं आपके पैर भी पकड़ के कहता, लेकिन मुसलमानों हाथ जोड़ के कहता हूँ नमाज छोड़कर हम रसूलुल्लाह के सच्चे उम्मती नहीं हो सकते। कुछ करो या ना करो, कम से कम नमाजी बनो। जो नमाजी बनता है वो दीनदार खुद ब खुद बन जाता है, जो नमाजी बनता है धीरे धीरे वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अरे सजदे में जाके देखो क्या है, रोजी का मसला ना हल हो तो कहना, रिस्क का मसला हल ना हो तो कहना, मसाइल का मसला हल ना हो तो कहना। याद रखना मेरे भाई, जिस सजदे में खुदा मिलता है उस सजदे में क्या नहीं मिल सकता, लेकिन सजदा करके देखो। लेकिन एक आखिरी बात कहते हुए जाऊं, याद रखना नमाज पढ़ना तो ऐसे के पीछे पढ़ना जिसका सर काबे के सामने झुकता हो और दिल मकीने गुंबदे खजरा के सामने झुकता हो। किसी गद्दारे नबी के सामने उसके पीछे नमाज न पढ़ना। इमाम उसको बनाओ, इमाम उसको बनाओ जो इमामुल अंबिया का अदब करता हो और जिसका अकीदा ये हो उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह साहिब सज्जादा का हुक्म है 10 मिनट और बोल दूं, 10 मिनट और बोल देता हूं, बात पूरी करता हूं। तौबा करो, आज से पहले जो हो गया तौबा करो। और उर्स में अल्लाह वालों के पास बैठकर अगर कोई तौबा कर लेता है, उर्स में अल्लाह वालों के पास बैठकर कोई तौबा कर लेता है तो अल्लाह पाक उसकी जिंदगी बदल देता है, जिंदगी में इनकलाब बपा कर देता है। आओ मैं भी और आप भी सच्ची तौबा करें, इसलिए कि जब वलियों के यहाँ तौबा की जाती है, अल्लाह वालों के यहाँ तौबा की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर गुनहगार को नहीं देखता बल्कि तौबा करने वाले की तौबा को कबूल कर लेता है। देखो एक रिवायत आपने सुनी होगी, अक्सर बयान की जाती है, अल्लाह अकबर, कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए और 99 कत्ल करने के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने तौबा करनी है, यानी बदल जाना है, नेक बन जाना है। तो उसने एक आदमी से मसला पूछा, किसी जानने वाले से मसला पूछा, भाई मैं 99 कत्ल किए मैंने, अब मैं अगर तौबा करूं तो कबूल होगी कि नहीं होगी? तो कुछ लोग ज्यादा देर होशियार होते हैं, अपने सिवा वो किसी को जन्नती समझते ही नहीं, अपने सिवा वो किसी को नेक समझते ही नहीं। तो उसने क्या कहा, वाह साहब 99 कत्ल कर लिए और 99 कत्ल करने के बाद जो है अब आप तौबा करने जा रहे हैं, जाओ जाओ आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। मैं बतौर मफहूम अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं, जाओ जाओ तौबा कबूल नहीं होगी। तो वो थोड़ा सा था दीवाना आदमी, तो उसने सोचा 99 कत्ल पे भी जहन्नम मिलेगी तो फिर 99 क्यों, पूरा ना कर ले, पूरा 100 ना कर ले। उसने उसी को कत्ल कर दिया, यानी जो डेढ़ होशियारी करने गया उसने, और 100 हो गए। 100 के बाद वो किसी अल्लाह वाले से साहिबे दिल से मिला, कहा मैंने 100 कत्ल किए, तौबा करना चाहता हूँ, क्या मैं तेरी तौबा कबूल है? उसने कहा हाँ। देखो लेकिन उसने बताया कि ये बात कौन बयान कर रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। लोग कहते हैं वलियों के यहाँ जाने से क्या मिलता है, क्या मिलेगा उर्स में जाने से, क्या मिलेगा आस्ताने पे जाने से? हदीस पाक का मफहूम है 100 कत्ल करने वाला जब तौबा करने के बारे में पूछता है तो वो साहिबे दिल कहता है हाँ तेरी तौबा कबूल होगी। ये करीब में वलियों की बस्ती है,
ये करीब में वलियों की बस्ती है। अगर तू उन वलियों की बस्ती में जाके तौबा करेगा तो अल्लाह तेरे गुनाह ना देखेगा बल्कि अल्लाह तुझे माफ कर देगा। मैं भी कह दूं ये करीब में वलियों की बस्ती है। वाह वाह, ये करीब में वलियों की बस्ती है। अरे वो वली थे लेकिन सैयदुल आलमीन की औलाद नहीं थे। ये तो वली भी है और मुस्तफा जाने रहमत की औलाद भी है। मखदूम जान साहबे सज्जादा वलियों की बस्ती में आए हैं। अल्लाह अकबर। कहाँ वलियों की बस्ती है और तुम तौबा करोगे उधर जाके। अब सोचो उसने तौबा की नीयत से वलियों की बस्ती की तरफ कदम बढ़ाया। अल्लाह की शान देखो, उसने वलियों की बस्ती की तरफ कदम बढ़ाया। अल्लाह की शान देखो, अभी कदम उठा करके आगे बढ़ाई था कि उसका इंतकाल हो गया और धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ा। जब इंतकाल हुआ तो फरिश्ते आए, जन्नत के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते भी आए, जहन्नम के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते भी आए। एक बात आपको कहूं, फरिश्ते अपनी मर्जी से आते जाते हैं क्या? फरिश्ते अपने, भाई कहीं ऐसा होता है कि दोनों चले आए? ऐसा नहीं होता ना, जिसको अल्लाह भेजता है वही आता है? लेकिन यहां अल्लाह ने दोनों को भेजा। देखो अल्लाह बताना चाहता है, ऐसे मौके पे अल्लाह बताना चाहता है कुछ। दोनों आ गए, रहमत वाले भी आ गए, अजाब वाले भी आ गए। अब दोनों कहते हैं हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। अरे हम ले जाएंगे तो फिर दोनों में गुफ्तगू हुई। कहा तुम क्यों ले जाओगे? कहा ये तो पापी था, मुजरिम था। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया गया मौला हम ले जाना चाहते। वो कहते हम ले। तुम क्यों ले जाना चाहते? वो 100 कातिल 100 का कत्ल किया था, तुम क्यों ले जाना चाहते हो? मौला 100 का कत्ल तो किया था लेकिन अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ तौबा की नीयत से चला था, अभी पहुंचा नहीं, सिर्फ चला था। याद रखना मेरी कौम के जवानों, किसी का दर ऐसा नहीं जिसके दर पे जाओ और नाकामी के साथ बैठ जाओ तो कामयाबी मिल जाए, ऐसा नहीं है। एक मेरे अल्लाह का दर है, अल्लाह का दर जो खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है, जो मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ करके जाया करती है। वहां अगर बैठ जाओगे थक के रास्ते में तो मंजिल खुद चलकर तुम्हारा इस्तेकबाल करेगी। अल्लाह अकबर। तो क्या कहा, तुम क्यों ले जाना चाहते हो? तौबा की नियत से वलियों की बस्ती की तरफ चला था। तो अल्लाह फरमाता है एक काम करो, जाओ। अब देखो, अब यहां पर कुछ लोग डंडी मारते, तो कहा सिर्फ तौबा की नियत से वो बख्शा गया। मैंने कहा तौबा की नियत का मैं तो मुनकिर ही नहीं हूं, उसी उन्वान से बयान कर रहा हूं, लेकिन बख्शिश जो हुई वो तौबा की नियत पर नहीं हुई, बख्शिश किसी और वजह से। आपकी तवज्जो चाहता हूं। हाँ, तौबा की नियत का तो इनकार ही नहीं है, लेकिन बख्शिश क्यों हुई? भाई बख्शिश इस पे हो जाती, किस पे हो जाती? भाई तौबा की नियत से चला, अल्लाह कह देता मैंने माफ कर दिया, नियत से चला माफ कर दिया। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा, हदीस उठा कर देखे क्या कहा, इसके लाश से लेकर, इसकी लाश से लेकर इसके घर तक का फासला नापा जाए और इसकी लाश से लेकर वलियों के चौखट को नापा जाए, उनकी बस्ती को नापा जाए। अगर ये अपने घर के करीब हुआ तो जहन्नम में जाएगा और ये वलियों की बस्ती के करीब हुआ तो जन्नत में जाएगा। फिर हुआ क्या, जब नापने के लिए चले तो अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन सिमट जा और इसको वलियों के करीब कर दे, और जमीन सिमट गई और उसका लाशा वलियों के करीब हुआ तो उसको फिर जन्नत में दाखिल कर दिया गया। आप अंदाजा करें, सिर्फ बनी इस्राइल के औलिया के करीब होने की वजह से, लाशा करीब होने की वजह से 100 को कत्ल करने वाला जन्नत में जाता है। अगर हमारे दिल गौसो ख्वाजा के कदमों में धड़कते रहे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह के बंदो सच्ची तौबा करो, यहाँ भी निजात है, वहां भी निजात है। डर था कि इसिया की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, और आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। तो मुसलमानों सच्ची तौबा करो, गिड़गिड़ा लो, रो लो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है
मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपका कोई गुनहगार उम्मती भी जन्नत में जाएगा? क्या आपका कोई पापी उम्मती भी जन्नत में जाएगा? हुजूर फरमाते हैं, हाँ ऐ आयशा, जो रात की तारीकी में, जो तन्हाइयों में अपने गुनाहों को याद करके रोता होगा, ऐसे गुनहगारों को अल्लाह कयामत के दिन बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा, उनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। इसलिए आइए अपने गुनाहों पे गिड़गिड़ाइए, रोइए, अपनी जिंदगी में इनकलाब बपा कीजिए। और हिंदुस्तान के मुसलमान 3 काम पर मेहनत करें। 3 काम करना है हमको। पूरी तकरीर याद रहे न रहे ये याद करना। पहले वादा करो कौन कौन ये 3 काम करेगा, हाथ उठाएं, बोलो भाई सुभान अल्लाह। देखो 3 काम हिंदुस्तान में हमें 3 काम करना है। नंबर 1, दीनदार बनो। क्या बनो? और अपने बच्चों को भी दीनदार बनाओ। दीनदार सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले दीनदार नहीं, सिर्फ गोश्त और मछली खाने वाले दीनदार नहीं। कैसे दीनदार? जैसे रसूलुल्लाह बनाने आए थे। और वो कैसा दीनदार होता है? जो अपने लिए पसंद करो वही अपने ईमान वाले भाई के लिए पसंद करो, है ना? कैसे दीनदार? हुजूर से सच्चा इश्क करो। कैसे दीनदार? नमाज की पाबंदी करो। तो 3 काम क्या करना है? नंबर 1 क्या बनोगे? क्या बनोगे? दीन पर अमल करो। नंबर 2, मालदार बनो। नंबर 2 क्या करना है? मालदार बनो। मेहनत करो, खेल कूद से तवज्जो हटा के माल हासिल करो। जुए सट्टे शराब से नहीं, हलाल मेहनत की कमाई से। क्योंकि गरीबी कभी कभी आदमी को कुफ्र तक ले जाती है, इसलिए मालदार बनो। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे अल्लाह के रसूल भी गरीब थे, हम भी गरीब है, तो क्या? ये झूठ है। हुजूर कोई गरीब नहीं थे, हुजूर कोई मिस्किन नहीं थे, हुजूर कोई मुफलिस नहीं थे। हुजूर अलैहिस्सलाम इतने मालदार थे कि उनसे पहले इतना बड़ा मालदार न कभी रूए जमीन पे आया और न कयामत तक उन जैसा मालदार कोई रूए जमीन पे आ सकता है। अब आप कहेंगे ये कोई नई बात डाल दी आपने। मैंने कहा नई बात फिर कहता हूं, मैं नई बात लाने वाला कौन? सुनो, हुजूर कितने मालदार थे। कोई एक रियासत का मालिक, कोई एक खेत का मालिक, कोई एक मुल्क का मालिक, कोई 2 मुल्क का मालिक। मेरे नबी इतने मालदार थे कि अल्लाह ने पूरी दुनिया का भी मालिक बना दिया और उनको जन्नत का भी मालिक बना दिया। मेरे इमाम कहते हैं, मालिके कुल्ले खालिके कुल्ले, आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जा व इख्तियार में। और हुजूर अलैहिस्सलाम, ये तो बात हुई, लेकिन हुजूर के पास मदीने शरीफ में और इर्द गिर्द मदीने शरीफ के इतनी जमीनें थी कि हुजूर से बड़ा कोई जमींदार नहीं था। मैं अपने अल्फाज में समझा रहा हूं। लाखों की आमदनी थी हुजूर की, लाखों की। लेकिन बात ये थी, सुबह आती थी लाखों की आमदनी, शाम तक सब तकसीम कर देते थे। हाँ, अब आप कहेंगे जब लाखों की आमदनी थी तो आला हज़रत ने ये क्यों कहा? 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये भी एक मसला आप ला के खड़ा करते हैं। बड़े बड़े शायर लोग अहले इल्म में बैठे हुए, तो उसकी बात अर्ज कर दूं। यही तो इमाम अहमद रजा का कमाल है कि वो फनकार नहीं थे, वो आशिक रसूल थे। क्या है? मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके। कहा देखो उनके हाथ खाली थे ना। मैंने कहा एक खाली का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी खाली है ना, खाली कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, सही। और एक खाली का मतलब क्या होता है? एक खाली का मतलब होता है ओनली, सिर्फ। मतलब क्या? अगर पूछा जाए इस वक्त किसकी तकरीर हो रही है बुखारी उर्स में, तो क्या इस वक्त खाली अमीनुल कादरी बोल रहा है, यानी सब चुप है और सिर्फ अमीनुल कादरी बोल रहा है ना, ओनली वही बोल रहा है। तो क्या इस वक्त स्टेज पर शाकिर सामी साहब भी मौजूद हैं? नहीं, वो आने वाले तो थे लेकिन उनका वीजा कैंसिल हो गया, इसलिए वो नहीं आए, इसलिए खाली अमीनुल कादरी बोल रहा है। वाह, इस वक्त कौन बोल रहा है? खाली अमीनुल कादरी बोल रहा है। कहा क्या वहां पर इंसानों के सिवा और भी कोई है? नहीं, खाली इंसान है, सिर्फ इंसान है। सही है। अब खाली का मतलब समझ में आया? कहा कि खानका में कौन है? तो कहा खानका खाली पड़ी है, उसमें कोई नहीं है।
कुछ नहीं है उसमें। और यहाँ खाली इंसान सिर्फ इंसान है। इतनी बात समझ में आई? एक खाली का मतलब होता है कुछ नहीं, और एक खाली का मतलब होता है ओनली, सिर्फ। बात समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बंगाल वालों समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये तो दिल्ली और लखनऊ वालों के भी बस का नहीं है, क्योंकि इमाम अहमद रजा की बोली है। तो बंगाल में बोलने की बात अलग है। अब मेरे इमाम कहते मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में वो मालिके कौनैन है जो आता है सब तकसीम कर देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। इसलिए कि दोनों जहान की नेमतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने उन्हीं को अता फरमाया है, उनके सिवा दो जहां की नेमत किसी को अता नहीं की गई है। इसलिए कि जिसको जो मिला है उन्हीं से मिला है। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा न। तो हमारे नबी से बढ़कर, हमारे नबी से बढ़कर कोई मालदार नहीं, कोई मालदार नहीं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? वरना और भी दलील पेश करता। तो नंबर 1 दीनदार बनो, नंबर 2 मालदार बनो। नौजवानों खासतौर पे जो बूढ़े हो गए, उनको चैलेंजेस का मुकाबला नहीं करना, चैलेंजेस का मुकाबला हमें करना है। नौजवानों जल्दी उठो, जल्दी सो, खूब मेहनत करो, मालदार बनो, खूब मालदार बनो। ये लॉजों में जो मुस्लिम बेटियां बिक रही है गुर्बत की वजह से, सिग्नलों पर भीख मांग रही है बुर्का पहनकर गुर्बत की वजह से, गुर्बत कुफ्र तक ले जाती है। लड़कियां जो मुर्तद हो रही है, लड़के जो मुर्तद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गुर्बत का उसमें अमल दखल है। गुर्बत का खात्मा करो। एक आदमी मालदार है, एक आदमी मालदार है, वो दूसरे को पैसा लगा करके उठाए। अगर ज़कात के मुस्तहिक है तो ज़कात इतनी दे ताकि वो भी आइंदा साल ज़कात देने के काबिल बन जाए। और बंगाल वालों अगर बुरा नहीं माने तो एक बात अर्ज करूं हाथ जोड़ के, मस्जिदों के 2-2 करोड़ के मीनार बनाने की बजाय कोशिश करो कि वो 2-2 करोड़ गरीबों पे खर्च करो और उनको मजबूत करो। अगर हमारी कौम 10 साल में मजबूत हो गई तो 2 नहीं बल्कि 10 करोड़ के मीनार हम बना सकेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, जलसों के खर्चे भी कम करो, शादियों के खर्चे भी कम करो, और सब खर्चे कम करके अपनी कौम को मजबूत करो। हुजूर अलैहिस्सलाम इसीलिए तशरीफ लाए थे। तो दीनदार बनो, मालदार बनो। और नंबर 3 एजुकेशन पे बहुत मेहनत करो। कोई भी जाहिल न रहे, कोई भी अनपढ़ न रहे। खूब खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को। 10वीं 12वीं तक कभी मत रुकना, बल्कि अपने बच्चों को IAS बनाओ, IPS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। डॉक्टर भी BOMS वाला मत बनाओ, बल्कि MD और आला से आला डिग्री दिलाओ। अब आप कहेंगे मौलाना पैसे नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ हर साल ईद पे नया कपड़ा ना बनाना पड़े ना बनाओ, धुले हुए कपड़ों पे ईद कर लो, लेकिन अपने बच्चों की तालीम पे खर्चा करो। इसी तरीके से किसी और जगह पर पैसे लगाने की बजाय 10 साल अगर इन 3 निकात पर आपने मेहनत कर दी, दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन को आम करो। हर बंदे को पढ़ा लिखा बनाओ। आप कहेंगे मौलाना नौकरी नहीं मिलती। मैं कहता हूं हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, हम अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए कि पढ़े लिखे की तिजारत में अनपढ़ की तिजारत में फर्क है, पढ़े लिखे की गुफ्तगू में अनपढ़ की गुफ्तगू में फर्क है, पढ़े लिखे के उठने बैठने में अनपढ़ के उठने बैठने में फर्क है। देखो आप ये नहीं कहता हूं कि आप सब अनपढ़ हो, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, महफिल में पढ़े लिखों का अंदाज और होता है, अनपढ़ लोगों का अंदाज और होता है। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में तालीम को आम करो। दुनिया भी पढ़ाओ, आखिरत भी पढ़ाओ। अपने बच्चों को इतना इल्म दो कि वो मुसलमान रहे, सच्चे मुसलमान रहे, और अपनी बच्चियों को भी इतना इल्म दो सच्ची पक्की मुसलमान रहे। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आला से आला तालीम दिलाओ। और याद रखना, गुर्बत का बहाना मत बनाओ। बिटिया की शादी होती है तो लाखों रुपए कहां से आते हैं। और आपसे कहता हूं 8 घंटे मेहनत करने की बजाय 16 घंटे मेहनत करो। मेहनत में पीछे मत हटो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। सिर्फ 10-12 साल हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मेहनत करके अपने बच्चों पे मेहनत कर लें, कोशिश कर लें, काविश कर लें, तो देखना नक्शा बदल जाएगा। ये भी आपसे कहता हूं
एक बात कहता हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझसे गलती हो तो मेरे उलमा इस्लाह करेंगे, आप मेरी जात को देख के कबूल नहीं करना। बाप के चेहलुम पर 40 देग पकाने की बजाय एक देग पकाओ, उन 40 देगों का खर्चा बचाकर किसी बच्चे की तालीम पर अपने बाप के इसाले सवाब के लिए खर्चा कर दो। पीर साहब के मजार पर 1 लाख की चादर ला के डालने की बजाय 100 रुपए की चादर डाल दो, बाकी के पैसे बचाकर गरीबों की तालीम पे खर्चा कर दो। पीर साहब के इसाले सवाब के लिए वो उस 1 लाख की चादर से जितना खुश होंगे, वो 100 रुपए की चादर से भी उससे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि आपने किसी को उठा दिया, किसी को आपने तरक्की पे ले गए। एक बात कहता हूँ, मेरा पीर जन्नती है तो मेरे पीर को मेरी 1 लाख की चादर से क्या गरज, उसको तो जन्नत में उससे बेहतर लिबास मिल चुका है, उसको तो 1 लाख का उससे बेहतर लिबास मिल चुका है। तो ये बातें तल्ख लगे माफ करना, लेकिन आपसे एक बात कहता हूँ, रसूमात से निकलो, हकीकतों की तरफ आओ, रसूमात से निकलो, सच्चाइयों की तरफ आओ। एक दूसरे को गिराने की कोशिश मत करो, एक दूसरे को उठाने की कोशिश करो, आपस के झगड़े खत्म करो। तेरा सिलसिला बड़ा, मेरा सिलसिला बड़ा, तेरी बिरादरी बड़ी, मेरी बिरादरी बड़ी, तेरा पीर बड़ा, मेरा पीर बड़ा। याद रखना, हम सबका सबसे बड़ा पीर मुस्तफा जाने रहमत है, वो सबके पीर है और उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता अल्लाह की मखलूक में। हमारे इमाम ने कहा और पूरी दुनिया मुत्तफिक है कि हमारे पीर सबसे बड़े हैं। जाहिर सी बात है, सारे पीर उनकी नालैन में है और वो सब पीरों के पीर है। मेरे इमाम कहते सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। हमारा नबी इतना ऊंचा है कि अल्लाह अकबर, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार। अल्लाह अकबर एड़ियां, कोई बिरादरी बड़ी नहीं, कोई बिरादरी छोटी नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। जब तुम सबकी अम्मी एक है, अब्बा एक है, तो छोटा बड़ा कोई कहां से हो गया। इसलिए बिरादरी के नाम पे न लड़ो, किसी नाम पे न लड़ो, सब लोग रसूलुल्लाह की जात पे मुत्तहिद रह जाओ, सहाबा और अहले बैत के अकीदे पे मुत्तहिद हो जाओ। और हाँ, जो नबी के गुस्ताख है, बेअदब है, उनके लिए तो अपना मौकिफ कल भी यही और आज भी यही और इंशाअल्लाह क़यामत तक यही कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़िम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बोल तो दिया।